अभी अभी आपने क्या नया लैपटॉप बाय किया है या फिर करने वाले हो, तो इस वीडियो से आप अपने लैपटॉप को प्रॉपर्ली सेटअप कर पाओगे। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेटअप अ न्यू लैपटॉप। ये है मेरे पास एक डेल का नया लैपटॉप, ये रहा मॉडल नंबर। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। आपको इसके अंदर कुछ एसेसरीज मिलेगा, जिसमें मतलब एसेसरीज के नाम पे बेसिकली सिर्फ चार्जर होता है। बाबा आदम के जमाने से चलता आ रहा है बैरल जैक वाला, वही चार्जर है। लैपटॉप के साथ कुछ पेपर वर्क आता है एंड एक जहर का पुरिया आता है एंड फाइनली आता है लैपटॉप। एंड साथ ही इस बॉक्स पे आपका सर्विस टैग, जैसे मेरा डेल का है तो सर्विस टैग है, आपके लैपटॉप में सीरियल नंबर हो सकता है। लैपटॉप में सबसे पहले आपको फिजिकल डैमेज के लिए चेक कर लेना है, कहीं पे कोई डेंट या डैमेज नहीं होना चाहिए लैपटॉप में। उसके बाद लैपटॉप के नीचे आपको सीरियल नंबर या प्रोडक्ट आईडी जो भी होगा लिखा हुआ मिलता है, तो इसको आप अपने बॉक्स से एक बार मैच कर लो। वैसे चेंज होता भी नहीं है पर फिर भी चेक कर लो। एंड आपको ध्यान ये रखना है कि पावर ऑन करने से पहले आपको पावर एडेप्टर लगाना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी बैटरी को लॉक करके देती है सो दैट ट्रांजिट में लैपटॉप गलती से ऑन ना हो जाए। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप में तो ऐसा ही होता है। एंड अब पावर ऑन करते हैं एंड बाकी का सेटअप कंप्लीट करते हैं। एंड यस रिमेंबर, क्योंकि फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है तो फर्स्ट टाइम बूट होने में टाइम लगता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो अब सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है, जो कि बाय डिफॉल्ट इंडिया ही आ गया है, तो यस कर देते हैं। देन फिर कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। वैसे आप यूएस यूके भी छोड़ सकते हो, बट इंडिया का ऑप्शन है तो हम लोग इंडिया चूज कर लेते हैं। देन यस करते हैं। देन सेकेंडरी कीबोर्ड की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है तो स्किप कर लेते हैं। देन आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है सो दैट आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन कर सको। वैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं लॉगिन करना है तो उसका भी सॉल्यूशन है, आप शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करो, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है, नीचे लिखा हुआ है, फिर इंटर प्रेस करोगे, देन आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक आई डोंट हैव इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसे प्रेस करने के बाद एक आप लोकल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन है कि आप फर्स्ट टाइम एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लेम करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। कुछ लोग पूछने वाले हो कितना जीबी नेट यूज होने वाला है इन सब को सेटअप करने में। गाइज वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी मैं कम से कम 5 से 7 जीबी तो लेकर ही चलता हूँ। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। देन यहाँ एक लाइसेंस का पेज आएगा जिसे आप पढ़ सकते हो, वैसे कोई पढ़ता तो है नहीं, तो फिर नेक्स्ट प्रेस करना है। देन आपको अपने सिस्टम का नेम डालने का ऑप्शन आएगा, फिर आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होगा एंड चेक करेगा विंडोज अपडेट के लिए। अपडेट में आप देख सकते हो फीचर्स एंड सिक्योरिटी अपडेट होने लगा है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बिकॉज ये 4-5 जीबी का अपडेट होता है। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, इसे मैं बाद में अपडेट कर लूंगा, पहले पूरा प्रोसेस सेटअप कर लेते हैं हम लोग। एंड फाइनली आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर एक पुराना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी डाल सकते हो, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि नए लैपटॉप में एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप इस लैपटॉप को सेल करते हो या किसी और को देते हो, तो आपके अपने पुराने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को आपको डिटैच और वापस किसी और में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफिस अगर आपका एक बार माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अटैच हो गया तो वो आप किसी और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से यूज नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रिएट वन पे प्रेस करना है। तो आप अपना कोई एग्जिस्टिंग ईमेल भी यहाँ पर डाल सकते हो, लाइक जीमेल का, एंड आप चाहो तो एक नया आउटलुक का अकाउंट भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे ये आउटलुक का अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर जैसे आप कोई भी ईमेल आईडी बनाते हो उसी तरह से आपको अपना यूजर आईडी ये सब डालना है। एंड यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है एंड इस चेकबॉक्स को ऑफ कर दो, ये टिप्स एंड ऑफर्स के लिए है। एंड अपना नेम डालना है एंड अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। एंड यस, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ईमेल जरूर डालना। हमेशा रिकवरी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आपको डालना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग का पासवर्ड भूल जाता है, उसके बाद रिकवरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देन आपको एक नया पिन क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ नंबर का पिन क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पर नीचे में एक चेकबॉक्स है, तो अगर आप इसे प्रेस कर दोगे तो आप अल्फाबेट नंबर सब मिक्स करके भी पिन क्रिएट कर सकते हो। पिन क्रिएट करने के बाद आपको ओके करना है, फिर यहाँ प्राइवेसी सेटिंग्स को सेलेक्ट करना है। मेरा सजेशन है कि आपको कोई भी चीजों को ऑन करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया है बैकअप के लिए। तो अगर आप अपने किसी दूसरे लैपटॉप या पीसी से अपना सेम विंडोज को वापस इसमें लाना चाहते हो तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको वही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डालना पड़ेगा जो कि किसी और में डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पर सेटअप अ न्यू पीसी पे सेलेक्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट।
सो नेक्स्ट आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उस कंपनी का आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो। ये वारंटी क्लेम या फिर कंपनी अपने डेटा के लिए यूज करती है। सो यहाँ पर आपको नाम और ईमेल आईडी डालकर नेक्स्ट प्रेस करना है। एंड यहाँ पर कस्टमाइज के लिए एक ऑप्शन आया है कि आप अपने पीसी को किस चीज के लिए यूज करने वाले हो। तो वैसे किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं तो बस स्किप कर देता हूँ। एंड यहाँ पर योर फोन्स का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आया है, तो ये आप बाद में अंदर से भी कर सकते हो अगर आप यूज करते हो तो। एंड फाइनली यहाँ पर वन ड्राइव को सेटअप करने का ऑप्शन आया है, तो अगर आप वन ड्राइव यूज करते हो तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। मैं यूज नहीं करता हूं तो मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूं। तो ये सारी चीजें मुझे प्राइवेसी इशू ही लगती है, इसलिए मैं स्किप कर देता हूं। सो नाउ कम्स ऑफिस। तो ये पेज आपको बता रहा है कि ये लैपटॉप जो है ऑफिस 2024 वर्जन के साथ आया है। एंड फाइनली आपका विंडो ओपन हो चुका है। सो लैपटॉप ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले जो चेक करना है वो है स्पेसिफिकेशन, पता तो चले कि सही लैपटॉप हम लोग ऑन किए हैं या फिर कंपनी ने कोई गलत लैपटॉप भेज दिया है। वैसे अच्छा भेजेगा तो कंपनी को बताना मत। सो स्पेसिफिकेशन चेक करने के लिए यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है, देन आपको टास्क मैनेजर पर जाना है। एंड यहाँ परफॉर्मेंस टैब पर जाने के बाद आपको सारा स्पेसिफिकेशन लिखा दिख जाएगा। तो CPU इसमें है i5 1334U, देन रैम भी इसमें 16 GB का रैम है, एंड SSD इसमें 1 TB का सैमसंग का SSD है, एंड इसमें वाईफाई 6 है, एंड साथ ही इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड में इंटेल आइरिस Xe है। एंड अगर आप में डेडिकेटेड GPU होगा तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड अगर आप में न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट NPU भी होगा तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अब आप चेक कर लो कि आपका विंडोज माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लिंक हुआ है या नहीं। तो यहाँ स्टार्ट में जाओ, यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स के अंदर आपको सिस्टम में जाना है। यहाँ सिस्टम में नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिवेशन का। इसके अंदर आपको एक्टिवेशन स्टेट में लिखा मिल जाएगा विंडोज इज एक्टिवेटेड विथ अ डिजिटल लाइसेंस लिंक टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। वैसे लैपटॉप में TPM चिप में भी आपका की स्टोर रहता है विंडोज का। सो अब हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सेटअप कर लेंगे बिकॉज इस लैपटॉप के साथ ऑफिस इंक्लूडेड था। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गया है कि ऑफिस 2024 इसमें इंक्लूडेड है सेटअप करने के लिए, जिसके थ्रू आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लेकर जाएगा, या फिर आप स्टार्ट में जाकर कोई भी ऑफिस का ऐप को ओपन कर सकते हो, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी को भी। लाइक मैं अभी वर्ड को ओपन करता हूँ। सो ओपन करते ही अपने आप ही एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, योर डिवाइस इंक्लूड्स ऑफिस होम 2024। सो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, या फिर आप सेम चीज सेम प्रोसेस यहाँ पर क्लेम से भी कर सकते हो। इस पेज पर जाने के बाद बस आपको कंफर्म प्रेस करना है, एंड दैट्स इट, सक्सेसफुल हो गया। एंड आपको बस गेट स्टार्टेड प्रेस करना है। देन यहाँ नीचे आप अकाउंट्स में आकर देखोगे, सो यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। सो ऑफिस तो हो गया। सो अब लैपटॉप को अपडेट करना है। अपडेट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टार्टिंग में लैपटॉप में बहुत सारे अपडेट्स होते हैं। सो आप उसके लिए नीचे स्टार्ट में जाओ, देन आप सेटिंग्स में जाओ। यहाँ लास्ट में विंडोज अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके अपडेट आया हुआ है। तो मैं यहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑल पे प्रेस कर रहा हूँ। आपको बार बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, फिर से चेक फॉर अपडेट करके बार बार अपडेट करना पड़ता है। सो इतने घंटों के मेहनत के बाद फाइनली विंडोज अपडेट जाकर खत्म हुआ है। सो यहाँ पर अपडेट के अलावा 3 चीज और भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आप अपडेट को पॉज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में आपको ऑप्शनल अपडेट भी देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ये कंपलसरी नहीं है कोई इंस्टॉल करना। एंड साथ ही साथ एक्टिव आवर को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अभी करेंटली 8 AM टू 5 PM का टाइम है। सो मैं यूजुअली चेंज करके ही रखता हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि दिन में सडनली बंद होने का कभी आ जाए। तो मैं यूजुअली नाइट में अपडेट का रखता हूं, क्योंकि यूजुअली नाइट में लोग काम कम करते हैं। सो हर एक लैपटॉप में, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, उसका अपना एक खुद का ऐप होता है। तो आपको उसे ओपन कर लेना है। तो उसके लिए आप स्टार्ट में जाओ, देन यहाँ ऑल ऐप्स में जाओ। तो जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर आपको एक वारंटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ से वारंटी के लिए रजिस्टर कर लेना है। बट बहुत सारे केसेस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही रजिस्टर हो जाता है। सो अभी मेरे पास डेल का लैपटॉप है, तो डेल सपोर्ट असिस्टेंट को ओपन करने पे यहाँ सर्विस टैब पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वारंटी डिटेल्स देख सकते हो। आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपको सही वारंटी मिली है या नहीं। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा वारंटी नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है एंड अप्रैल तक जा रहा है। एंड करेंटली ये लैपटॉप को मैं आज ओपन कर रहा हूँ जुलाई में।
तो डेफिनेटली मुझे वारंटी सिर्फ 9 मंथ्स का ही मिला है, ना कि 12 मंथ्स का। सो मोस्टली लोगों का वारंटी सही ही आता है, बट अगर आपका गलत है तो मे बी आपको रजिस्टर करना पड़ सकता है। सो उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसे चेक कर सकते हो अगर आपका वारंटी भी गलत है तो। एंड साथ ही साथ इस ऐप को यूज करके आप अपना अपडेट भी कर सकते हो। विंडोज वाला अपडेट नहीं, ये सारा कंपनी का जो अपना ऐप होता है या कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको अपडेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड साथ ही साथ बायोस अपडेट करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। तो डेल के केस में यहाँ पे अपडेट सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर स्टार्ट पे प्रेस करना है, फिर वो अपने आप ही कौन कौन से ऐप को अपडेट की जरूरत है वो आपको चेक करके बता देगा। सो व्यू करने पे आप देख सकते हो इतना सारा अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। सो इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ बायोस का भी एक अपडेट आया हुआ है। बायोस अपडेट भी इससे किया जा सकता है। एंड अगर आपके पास एक नया लैपटॉप है तो आपको एक बार बायोस अपडेट भी चेक कर लेना चाहिए। वैसे बायोस अपडेट कुछ इतना सिंपल चीज नहीं है जो डायरेक्टली मैं इस वीडियो में कवर करूं। सो यहाँ पे आप इन सारे को भी इंस्टॉल कर लो। तो अब ये रीस्टार्ट मांग रहा है एंड यस ये एक बायोस अपडेट है, तो आपको इसे कुछ भी छूछा नहीं करना है, बस रीस्टार्ट होने देना है। एंड सिमिलरली एचपी के केस में भी यहाँ राइट साइड जाकर आप इस ऑप्शन पर चेक कर सकते हो कि इसमें कौन कौन सा अपडेट अवेलेबल है। एंड बायोस का जो अपडेट है वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अपडेट करने के लिए आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। तो स्टोर आपको नीचे टास्क बार पर ही मिल जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाना है। सो इतने सारे ऐप्स हैं जो कि पहले से आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हैं, तो आप इसको एक बार अपडेट को चेक कर लो। सो अपडेट होने में माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा नखरा करता है, बार बार ऑन ऑफ परेशान कर देता है, बट इसी तरह से करके आप अपडेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको सारी चीजों की नीड है या नहीं है। एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आप एक और केस में यूज कर सकते हो। आपको जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आजकल उसमें से मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे नेटिवली ही मिल जाता है, आपको गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग VLC यूज करते हैं, तो आप बस यहाँ पर जाके VLC टाइप करोगे तो यहाँ VLC का ऐप आ जाएगा, यहीं से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अभी काफी ज्यादा मुझे बगी फील हो रहा है एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपका ऐप इस पे अवेलेबल है या नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे काफी टाइम से एज क्रोम को डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है, बट प्रेजेंटली एज भी काफी अच्छा काम करता है। बट फिर भी अगर आपको कोई दूसरा ब्राउजर को डाउनलोड करना है तो जस्ट एज पे जाओ एंड फॉर एग्जाम्पल क्रोम को डाउनलोड करना है तो बस यहाँ पे सर्च करो क्रोम एंड आप फर्स्ट लिंक पर जाकर यहाँ डाउनलोड कर सकते हो क्रोम को। एंड इंस्टॉल करने का प्रोसेस तो गाइस सबका सेम ही है, आपको अभी तक पता ही होगा। एंड क्रोम ओपन होने के बाद एज यूजुअल आपको साइन इन कर लेना होगा। वैसे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नाइनाइट, तो आप नाइनाइट पे जाके मल्टीपल एप्स को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। आपको गेट योर नाइनाइट पे क्लिक करना है एंड जब आप उसे रन करोगे तो आपने जितने भी सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया है वो 1 बाय 1 कट के डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने लगेगा। सो एक चीज और भी हम लोग को डाउनलोड करना है वो है PDF रीडर। सो एक्रोबैट रीडर को आप एडोब के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग को डाउनलोड करना चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड किसी भी एप्लीकेशन को बाय डिफॉल्ट सेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, देन ऐप्स के अंदर जाना है। यहाँ पर डिफॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर आपको ऐप को सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन है, आप इसे प्रेस करो एंड बाय डिफॉल्ट ही सारा का सारा वेब आपका अब गूगल क्रोम में खुलने लगेगा। तो हर लैपटॉप में बहुत सारे बेफालतू का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग ब्लॉटवेयर भी कहते हैं। सो बेसिकली कंपनी को पे किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट बाय डिफॉल्ट बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है। सो उस सॉफ्टवेयर को भी आपको हटा देना चाहिए जो आप यूज नहीं करने वाले हो। सो उसे हटाने के लिए आप यहाँ स्टार्ट बटन पर जाके राइट क्लिक करो, देन इंस्टॉल्ड एप्स जो टॉप में ऑप्शन है उस पे जाओ। तो इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे जो आपका ऐप काम का नहीं है उन सारे ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, लाइक एक्सबॉक्स। देन यहाँ पे आप ऑप्शन में जाकर इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। सो जो ऐप आपको नहीं जरूरत है उन सारे ऐप को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर दो। सो नेक्स्ट आता है एंटीवायरस। तो अगर आपके लैपटॉप के साथ एंटीवायरस फ्री आया है या फिर ट्रायल वर्जन में आया है, सो यूजुअली सारे लैपटॉप में मैकएफी ही आता है। तो यहाँ आप स्टार्ट में जाओगे, देन यहाँ पे आपको मैकएफी मिल जाएगा। सो मैकएफी को ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो अकाउंट में जाकर माई सब्सक्रिप्शन के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हो अपना लाइसेंस का डेट या कितना टाइम बचा है। वैसे अगर आपके पास मैकएफी का सब्सक्रिप्शन साथ में नहीं आया है तो आप मैकएफी को कंप्लीटली हटा देना, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है।
विंडोज डिफेंडर करंटली बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको एक्सटर्नली एंटीवायरस को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम एंटीवायरस, विंडोज डिफेंडर भी बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आपको चेक करना है तो नीचे सिस्टम ट्रे में जाकर यहाँ विंडोज डिफेंडर का ऑप्शन है, इस पर राइट क्लिक कर आप व्यू सिक्योरिटी डैशबोर्ड पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपका विंडोज डिफेंडर का सारा चीज एक्टिवेटेड होगा। तो आपको अगर टाइम को सही करना है या फिर अगर आपको इस 24 आवर फॉर्मेट को हटा के 12 आवर फॉर्मेट में करना है तो यहाँ पर टाइम के ऊपर जाकर राइट क्लिक करो, देन एडजस्ट डेट एंड टाइम पर जाओ। आप ये सेट टाइम ऑटोमेटिकली का जो ऑप्शन है आप इसे ऑफ करके एक बार फिर से ऑन करो तो ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। एंड यस, चेक जरूर कर लेना कि यहाँ पे टाइम जोन आपका सही है या नहीं। एंड 12 आवर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए यहाँ पे ऊपर रीजन पर क्लिक करो एंड यहाँ आपको रीजन फॉर्मेट पर जाना है एंड नीचे चेंज फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ शॉर्ट टाइम पर 1440 की जगह आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है AM एंड PM का। एंड लॉन्ग में भी आपको यहाँ पर AM एंड PM का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन आप जो प्रीफर करो। सो नेक्स्ट, यहाँ टास्क बार पे बहुत सारे आइकन्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। तो आपको जिस जिस आइकन की जरूरत नहीं है आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो या फिर आपको जिस आइकन की जरूरत है वो इसे यहाँ पर पिन भी कर सकते हो। तो जैसे मुझे मैकएफी यहाँ नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करना है, अनपिन फ्रॉम टास्क बार। ये आउटलुक भी नहीं चाहिए, स्टोर भी नहीं चाहिए, कोपायलट भी नहीं चाहिए। एंड अगर आपको टास्क बार का सेटिंग्स चेंज करना है तो उसके लिए टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, देन टास्क बार सेटिंग्स के अंदर जाना है। मतलब जो नॉर्मल टास्क बार से रिलेटेड सारे सेटिंग्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर आपको कुछ चीज़ों को टास्क बार पर डालना है तो सिमिलरली आपको स्टार्ट में जाकर यहाँ से ही या फिर अंदर ऑल में जाकर आपको जिस भी चीज़ को डालना है, लाइक मैं गूगल क्रोम को डालूंगा, उस पर जाकर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर मोर ऑप्शन में जाना है एंड पिन टू टास्क बार पर कर देना है। सो नेक्स्ट आता है ये फाइल एक्सप्लोरर। तो जब आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये होम पेज पर खुलता है। तो हर बार मुझे ये इरिटेटिंग लगता है बिकॉज मुझे बार बार दिस पीसी पे जाना पड़ता है बिकॉज मैं मैक्सिमम दिस पीसी ही यूज करता हूँ। तो अगर आपको इस पेज को बाय डिफॉल्ट सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है, देन यहाँ पे दोबारा ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पर ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू होम का ऑप्शन है, इसे आपको चेंज करके दिस पीसी पे आप कर सकते हो। एंड आप अप्लाई करोगे एंड ओके करोगे। उसके बाद जब भी आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करोगे ये बाय डिफॉल्ट आपका दिस पीसी में ही खुलेगा। सो ये काफी यूजफुल लगता है मुझे। सो आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिस पीसी का आइकन और भी अदर आइकन्स अवेलेबल होते हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो कैसे आएगा? तो आपको अपने लैपटॉप को किसी भी तरह से पर्सनलाइज करने के लिए, वॉलपेपर चेंज करने के लिए या बाकी किसी भी चीज को करने के लिए आपको बस राइट क्लिक करना है, देन यहाँ आपको पर्सनलाइज में जाना है। सो यहाँ से आप अपना थीम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डार्क थीम रखना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। एंड दिस पीसी के आइकन के लिए आपको थीम्स के अंदर जाना है एंड यहाँ नीचे में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आपका कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग दिस पीसी ही यूज करते हैं। दैट मीन्स आपको कंप्यूटर पे टिक मार्क कर देना है एंड आपको अप्लाई करना है एंड ओके कर देना है। सो आपका दिस पीसी का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू को भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स का आइकन अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे रिमूव भी कर सकते हो। एंड आपको जिस आइकन को पिन करना है ऑल में जाकर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे क्रोम को पिन करना है तो राइट क्लिक करना है क्रोम को, देन यहाँ पे पिन टू स्टार्ट का ऑप्शन है। और भी स्टार्ट के सेटिंग्स है जो कि आप स्टार्ट पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो स्टार्ट का सेटिंग आ जाएगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग इस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट आता है स्टार्टअप ऐप्स। तो जब भी लैपटॉप स्टार्ट होता है तो बहुत सारे एप्लीकेशन अपने आप ही स्टार्ट होने लगता है, तो उससे प्रोसेसिंग भी खाता है एंड इरिटेट भी करता है। तो आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हो। स्टार्ट पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर के अंदर जाना है, देन यहाँ पे स्टार्टअप एप्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत सारा ऐप बाय डिफॉल्ट आपको इनेबल या डिसेबल देखने को मिलेगा। सो आपको जिस जिस चीज को बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं करना है आप यहाँ से डिसेबल कर दो। वन ड्राइव मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है तो मैं इसे भी डिसेबल कर दे रहा हूँ। सो अब आते हैं ग्राफिक्स कार्ड पर। तो ग्राफिक्स कार्ड में 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आपके पास इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड होगा या AMD का होगा या फिर एनवीडिया का होगा। तो क्योंकि इस लैपटॉप में इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अवेलेबल है, इंटेल आइरिस, तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च में इंटेल सर्च करो। सो इंटेल ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, सो इसके थ्रू आप अपने ग्राफिक रिलेटेड सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बैठ के आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो। अब आते हैं एनवीडिया के केस में। उसमें भी आपको एनवीडिया का एक बार कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, फिर सिमिलरली आपको उस कंट्रोल पैनल को सेटअप कर लेना है।
सो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर को आपको एक बार अपडेट कर लेना है, बिकॉज लैपटॉप में जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स कार्ड आता है वो पुराना होता है, तो आपको एक बार अपडेट कर लेना चाहिए। एंड ये विंडोज अपडेट से एक्चुअली में अपडेट लेटेस्ट पे बहुत बार नहीं हो पाता है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके लैपटॉप में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड है। तो वेबसाइट पर जाकर आपको बस सर्च करना है उस ग्राफिक्स कार्ड को, लेटेस्ट ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है एंड देन आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप ये सेम चीज एनवीडिया का एक ऐप आता है GeForce ऐप, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, उसमें भी अपडेट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो अपडेट करते टाइम आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेम रेडी ड्राइवर या फिर स्टूडियो ड्राइवर। तो गेम रेडी ड्राइवर एकदम लेटेस्ट अपडेट होता है, पर उसमें स्टेबिलिटी में भी थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल वर्क के लिए थोड़ा स्टेबल डिमांड करते हैं। तो आप अगर प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो आप स्टूडियो ड्राइवर के साथ जा सकते हो, एंड गेमिंग के केस में आप गेम रेडी ड्राइवर के साथ जा सकते हो। एंड सिमिलरली AMD के केस में भी सर्च में आपको AMD का ऐप मिल जाएगा, एंड उसे ओपन करने के बाद आप उस ऐप को भी सेटअप कर सकते हो। एंड सिमिलरली इस ऐप को भी अपडेट करने के लिए आप AMD के वेबसाइट पर जाकर वहां से डाउनलोड करके भी अपडेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है डिस्क पार्टीशन। तो मेरे लैपटॉप में 1 TB का SSD लगा हुआ है। C ड्राइव में अगर आप कोई भी डेटा को रखते हो एंड अगर लैपटॉप को फॉर्मेट करना पड़ता है तो आपका वो भी डेटा डिलीट हो जाता है, तो हमें हमेशा पार्टीशन करके रखना चाहिए। तो पार्टीशन करने के लिए आपको स्टार्ट पर राइट क्लिक करना है, देन यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, एंड यहाँ डिस्क 0 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम C दिखाई देगा, जो कि अभी करेंटली 933 GB का है। तो हमें इसे ही पार्टीशन करके एक और डिस्क में क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पे राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे जाना है। सो नॉर्मली C ड्राइव का जो सफिशिएंट साइज माना जाता है वो है अराउंड 250 GB। इस विंडो में आप देख सकते हो टोटल साइज बिफोर श्रिंक है 950 GB के अराउंड, एंड अराउंड 860 GB के अराउंड श्रिंक स्पेस अवेलेबल है। दैट मीन्स इतने का मैक्सिमम हम लोग दूसरा ड्राइव बना सकते हैं। सो मुझे 250 GB चाहिए अप्रोक्सीमेटली C ड्राइव में। सो बिकॉज ऑफ दैट, सो यहाँ लास्ट ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली 250 GB के अराउंड हो चुका है। सो बस आपको डिजिट को डालकर यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर 680 GB जो है श्रिंक हो चुका है। सो अभी भी नया ड्राइव क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुझे इस ब्लैक वाले पोर्शन पे वापस राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मुझे साइज सेलेक्ट करना है जितने का मैं ड्राइव बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको सिर्फ एक ही और ड्राइव बनाना है तो बस आप नेक्स्ट कर लो, बट मुझे 2 ड्राइव बनाना है। तो सबसे पहले मैं अप्रोक्सीमेटली 150 GB को ले लेता हूँ, नेक्स्ट प्रेस करना है, एंड यहाँ पर आप वॉल्यूम का नेम भी डाल सकते हो, जैसे मैं इसे डेटा डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रेस करना है एंड देन फिनिश। एंड जो दूसरा ड्राइव है उसके लिए अभी 517 GB बचा है, जिसे मैं राइट क्लिक करके दोबारा एक नया सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, एंड बाकी जितना बचा है मैं उसे बस वैसे ही छोड़ दूंगा। देन फिर इसमें भी आप इसे रीनेम कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका 3 डिफरेंट ड्राइव फॉर्म हो चुका है। तो अब आते हैं कुछ डिफरेंट सेटिंग्स की तरफ। सो सेटिंग्स के अंदर सिस्टम में डिस्प्ले के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपका स्केल एंड आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन का ऑप्शन है। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपका मैक्सिमम हमेशा आपको रखना है, एंड स्केल भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही छोटा दिख रहा है तो आप स्केल बढ़ा सकते हो, वैसे रिकमेंडेड पे आप रहने दोगे तो सबसे प्रॉपर डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। एंड जो इंपॉर्टेंट है वो है एडवांस डिस्प्ले के अंदर। तो एडवांस डिस्प्ले में आपका इस डिस्प्ले का सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड इसमें आपको रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो क्योंकि ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का है तो इसमें आपको हमेशा मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे सेलेक्ट करके रखोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट यस, बैटरी डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा लगता है मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे, तो अगर आपको बैटरी कंजर्व करना है तो आप 60 पे कर सकते हो। वैसे इस लैपटॉप में एक बेनिफिट है, वो है वेरिएबल रिफ्रेश रेट। दैट मीन्स वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा कि रिक्वायरमेंट है या नहीं। सो नेक्स्ट है वापस से सिस्टम के अंदर पावर एंड बैटरी में। तो इसमें आपको पावर मोड देखने को मिलता है। सो अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेट करना पड़ेगा, एंड अगर आपको बैटरी चाहिए तो आपको इफिशियंसी पे रखना पड़ेगा, एंड आपको बैलेंस चाहिए तो बैलेंस, मतलब इट इज ऑब्वियसली नोन कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। बट गेमिंग लैपटॉप में हर लैपटॉप का एक अपना खुद का एक ऐप भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ ओमेन है। सो ओमेन में ऐप के अंदर भी यहाँ पर पावर मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। सो नेक्स्ट आते हैं अकाउंट में। सो अकाउंट के अंदर यहाँ पे साइन इन ऑप्शन दिखाई देगा।
सो इसके अंदर आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट रीडर है तो इसी पे आप फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन में जाकर फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हो। एंड अगर आप में फेशियल रिकॉग्निशन है तो उसे भी यहीं पर सेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा बैटरी 100% चार्ज हो चुका है, तो अब मैं इसे चार्ज से निकालूंगा, क्योंकि कोई भी नए लैपटॉप में हमेशा बैटरी का चार्ज साइकिल आपको एक बार कंप्लीट करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक बार बैटरी को पूरी तरह से 100% चार्ज करो एंड देन पूरी तरह से डिस्चार्ज करो। इससे बैटरी का हेल्थ जो है लॉन्ग टाइम में अच्छा रहता है। तो इसीलिए अब मैं इसे डिटैच कर दूंगा। एंड फाइनली इतने घंटे से कचरा मचाने के बाद लैपटॉप को थोड़ा क्लीन कर लेना है। सो क्लीन अप के लिए सबसे पहले आप टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट कर दो। तो उसके लिए आप स्टार्ट पे बस %% के बीच में टेम्प टाइप करो एंड इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स फाइल्स हैं सभी को आप शिफ्ट डिलीट करके डिलीट कर सकते हो। एंड जितना फाइल नहीं डिलीट होगा उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हमेशा कुछ फाइल्स ऐसा होता है जो नहीं डिलीट होता है, तो बस आप स्किप कर दो। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट, देन आप सर्च में रन टाइप करो एंड उसके अंदर आप सिर्फ TEMP टाइप करो विदाउट % का। सो इसको खोलने के बाद आपको दोबारा कंटिन्यू करना है एंड इसके अंदर भी जितने फाइल्स हैं आप उन सारे को उठा के उड़ा दो। इन सारे फाइल्स को आप बिना कुछ सोचे हुए डिलीट कर सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड इतना के अपार्ट आप दो और चीज कर सकते हो, जिसमें से एक है बैकअप करना, बट वो इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं करने वाले हैं। एंड दूसरा है बायोस को ट्विक करना। सो बायोस में भी बहुत सारे सेटिंग्स होता है जो कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट किसी बिगनर लेवल के यूजर्स के लिए वो ट्विक करना मे बी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। So that's it guys. So I hope you like this video. So please don't forget to hit the like button and subscribe to this channel also. So see you guys in next video. So तब तक के लिए bye bye.